Hello guys, my name is Professor Vikram. I am the senior VFX faculty in the Pune University. Today we are learning about the seal out का इंटरफेस के बारे में देखेंगे, फुटेज को इंपोर्ट किस तरह से करते हैं इनके बारे में देखेंगे, कलर स्पेस के बारे में देखेंगे और रोटो नोड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आज करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं सील आउट का इंटरफेस को इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से हमारे पास में सील आउट का एक इंटरफेस बेसिक सा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसके बाद में हमको अगर कोई भी फुटेज को इंपोर्ट करना है तो हमारे पास में 2-4 तरीके हैं, जैसे कि मैं फाइल में जाके यहाँ से भी कोई भी फुटेज को यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे इंपोर्ट करते टाइम पे हमको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट करके सबसे पहले तो मुझे प्रोजेक्ट बना देना पड़ेगा कि मुझे किस नाम से का प्रोजेक्ट बनाता है। मैं तो ऐसे कुछ रैंडम नेम लेके मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को मैंने बना दिया है। उसके बाद में कोई भी फुटेज को इंपोर्ट करते टाइम पे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके मीडिया के थ्रू भी उस फुटेज को इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, डी में जाने के बाद में ऑलरेडी मेरी फुटेज पे मैंने ऑलरेडी वहाँ पे मैं था, सील आउट करके मैंने पाथ दिया हुआ था। अदरवाइज़ मैं माय कंप्यूटर में जाके डी में जाके जो भी मेरा फुटेज का जो पाथ रहेगा उस जगह पे जाके मैं उन चीज़ों को इंपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे जिस टाइम पे मैं फुटेज को इंपोर्ट करूँगा तो याद रखना है कि डिटेक्ट का सीक्वेंस अगर रखूँगा मैं, अगर ऑफ रहेगा तो सारे के सारे एक एक फ्रेम मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर मैं डिटेक्ट सीक्वेंस को अगर ऑन रखूँगा तो मुझे पूरा एक सीक्वेंस फॉर्मेट में मुझे यहाँ पे ये डिटेक्ट करके मिल जाएगा। इस फाइल को मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ डायरेक्टली, और मैं यहाँ पे इस तरह से मेरे पास में फुटेज आ चुकी है। इसके अलावा मेरे पास में और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि मैं डबल क्लिक करके भी फुटेज को इंपोर्ट कर सकता हूँ इस तरह से। ओके, तो अभी के लिए मैं इस फुटेज को डिलीट कर देता हूँ और अभी फुटेज को मुझे यहाँ पे व्यूअर पैनल है हमारे पास में और यहाँ पे नोड ग्राफ है और अलग अलग हम कंपोजिटिंग के भी जो काम करते हैं यहाँ से हम कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास नोड ग्राफ है। नोड ग्राफ के बाद में मेरे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट में ऑब्जेक्ट के जो पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि रोटो में रहता है, मोशन ब्लर रहता है, ब्लर रहता है। उसके बाद में जो भी हमारे स्ट्रोक रहते हैं उनके कलर्स या फिर हमारा मैट का कलर, उन चीज़ों को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर मोशन ब्लर वगैरह जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। वो सारी चीज़ें पैरामीटर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फुटेज को मैं नोड ग्राफ पे लेके आ जाता हूँ। जैसे मैं नोड ग्राफ पे लेके आता हूँ वैसे मुझे ये पूछता है कि आपको कौन सी चीज़ इसको करनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों का नाम डाल सकता हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे रैंडम से कुछ तो भी रोटो _1 इस तरह से मैंने यहाँ पे नाम रख दिया। एंड आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे इसमें काम कौन सा करना है। फॉर एग्जांपल मुझे कंपोजिट करना है, पेंट करना है या रोटो करना है, तो अभी के लिए मैं रोटो डाल रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें स्टैंडर्ड करना है, कंपोजिट करना है या कौन से फॉर्मेट में मुझे वर्कस्पेस मेरा सेट करना है, उन चीज़ों को मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ या स्ट्रीम लाइन रखता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कस्टम में ही रख के जो भी रिजोल्यूशन फुटेज का है उस हिसाब से इसको ऑलरेडी सेट रखता हूँ और 24 FPS पे इन चीज़ों को मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे नोड ग्राफ के साथ में यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। ये मेरी फुटेज है, ये मेरा रोटो नोड है और यहाँ पे मेरा आउटपुट है, और ये मेरी टाइमलाइन पे मेरे पास में ये फुटेज बन के आ चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो प्ले करने के बाद में इस तरह से मेरे पास में ये फुटेज प्ले होते हुए आगे जा रही है। इसमें मेरे पास में 1 by 1 फ्रेम है। इसको मैं फॉरवर्ड कीज़ के लिए मेरे पास में शॉर्टकट है L, बैकवर्ड की के लिए मेरे पास में शॉर्टकट है J, जैसे बैकवर्ड प्ले हो जाएगा और के से पॉज हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास में शॉर्टकट है। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो इसको मैं फॉरवर्ड प्ले, पॉज एंड बैकवर्ड प्ले यहाँ से भी कर सकता हूँ। इसके बाद में मेरे पास में एक एक फ्रेम आगे या पीछे जाने के लिए मेरे पास में शॉर्टकट है X से मैं एक एक फ्रेम आगे जा सकता हूँ और Z से मैं एक एक फ्रेम को पीछे जा सकता हूँ। इन्हीं चीज़ों को अगर मुझे यहाँ से करना है पैरामीटर के साथ में, माउस के साथ में, तो मैं एक एक फ्रेम आगे जा सकता हूँ और एक एक फ्रेम में पीछे जा सकता हूँ। मुझे फर्स्ट फ्रेम पे आना है और लास्ट फ्रेम पे आना है, तो इसके लिए मेरे पास में यहाँ पे ऑप्शन है इस तरह से और यहाँ पे ऑप्शन है इस तरह से। ओके, एंड फ्रेम पे आने के लिए। एंड आफ्टर दैट अगर मुझे यहाँ पे एक एक फ्रेम जाना है और मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेम्स मेरे एक बार में 4 या 5 फ्रेम आ जाए, तो इन चीज़ों को सेट करने के लिए मेरे पास में यहाँ पे पैरामीटर है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक बार में मेरे 5 फ्रेम्स आगे जाए, तो मैंने यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर दिया और 5 सिलेक्ट करने के बाद में एंटर कर दिया। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एक एक फ्रेम्स के लिए आगे जाऊँगा तो एक बार में ये 5 फ्रेम्स को स्किप करके आगे जाएगा मेरा टाइमलाइन पे, मेरा जो प्ले हेड है। ओके, आफ्टर दैट अगर मैं चाहूँ इसको कि मैं
यहाँ पे इसको नियर अबाउट 6 करना चाहता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं इसको लेफ्ट में अगर प्ले हेड करूँ तो 6 फ्रेम के हिसाब से पीछे जाएगा। इसी चीज़ को मैं शॉर्टकट के साथ में जेड करते हुए बैकवर्ड और एक्स से मैं फॉरवर्ड ट्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में फ्रेम्स आ रहे हैं, 100 फ्रेम्स है, 24 FPS है। 1 फ्रेम से लेके 100 फ्रेम्स तक मेरे पास में ये फुटेज अवेलेबल है, जिसमें से मैं 57 फ्रेम पे अभी अवेलेबल हूँ। इसको अगर मैं पीछे करूँगा तो 49 फ्रेम्स पे मुझे यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिख जाएंगी मेरी। और मेरे पास में यहाँ पे कलर स्पेस है। फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसे रहता है कि हमारी फुटेज एक स्पेसिफिक कलर स्पेस में रहती है, जिससे कि हम व्यू नहीं कर पाते ठीक से। तो यहाँ पे मैं कलर स्पेस के थ्रू उन चीज़ों को सेट कर सकता हूँ। अभी कलर स्पेस हम उसी के लिए यूज़ करते हैं फॉर ओनली व्यूइंग पर्पज़ के लिए। ये हमारे फुटेज के ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, सिर्फ हम व्यू करने के लिए कलर स्पेस का यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर स्पेस है, जैसे कि मेरे पास में लीनियर है, sRGB है, मेरे पास में रेक 709 है, उसके बाद में सिनियन है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मेरे पास में रिजोल्यूशन है। अभी पहले मुझे लीनियर ही इसके फुटेज के ऊपर बेटर लग रहा है। इसके अलावा मेरे पास में अलग से भी कुछ यहाँ पे पैरामीटर है, जिससे कि मैं व्यूइंग पैरामीटर्स को और अच्छे से सेट कर सकता हूँ। और उसके बाद में मैं लट्स भी कुछ यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे कहीं से यूज़ करना है तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और उन लट को भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि मैं एजेस को और फुटेज को ठीक से देख पाऊँ, व्यू कर पाऊँ। तो इन लट को जैसे हम प्रीमियर में लट्स यूज़ करते हैं फॉर द कलर करेक्शन के लिए, उसी तरह से हम यहाँ पे लट यूज़ कर सकते हैं फॉर द एजेस को प्रॉपरली देखने के लिए। उसके बाद में मेरे पास में कुछ पैरामीटर है, जैसे कि गेन है, गेन से मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। और यहाँ से गैमा से भी मैं उन्हीं चीज़ को यहाँ पे एक्सपोजर कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। अगर मुझे रीसेट करना है तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस हिसाब से मेरे पास में ये चीज़ें रीसेट होके आ जाएंगी। यहाँ पे मैं फुटेज पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पे रोटो के पैरामीटर आ जाते हैं, जैसे कि अल्फा अल्फा मतलब मैट, जो भी हम मास्किंग करने वाले हैं वो मैट जो हमारा है वो मैट की चीज़ें हमारी यहाँ पे अल्फा में दिख जाएंगी। उसके बाद में हमारे पास में कलर्स है, जो एजेस के कलर अगर स्ट्रोक पे रहे या स्ट्रोक के अंदर जो फील में कलर रहते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे मैट के कलर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मोशन ब्लर, जो भी हमारी मूवमेंट है, जो भी हम मास आगे सीखने वाले हैं 1 बाय 1, उन चीज़ों को हम यहाँ पे मोशन ब्लर के साथ में डबल फॉली से या फिर उनको जो भी मूवमेंट है, मूवमेंट की जो एजेस के ऊपर जो मोशन आता है, उन चीज़ों को हम मोशन ब्लर दे सकते हैं मैट को। तो इस तरह से हमारा एक बेसिक इंटरफेस है, फुटेज को इंपुट कैसे करना, कलर स्पेस कैसे करना, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा है। अभी थोड़ा सा एक बेसिक टूल के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताऊँगा, आगे जैसे जैसे हम वीडियोस देखते जाएंगे वैसे वैसे मैं एक एक चीज़ को रिवील करते जाऊँगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेसिक कुछ टूल को देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में कुछ शेप टूल है, वैसे मेरे पास में यहाँ पे बेसिक लाइक रीशेप टूल है, मैग्नेटिक रीशेप टूल है, ब्रशेस है। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे कुछ लाइक बेजियर बिप स्प्लाइन है, उसके बाद में एक्सप्लाइन होगा यहाँ पे, और उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे बेजियर है। इस तरह से मेरे पास में मैग्नेटिक फ्री हैंड टूल है। उसके बाद में मेरे पास में रेक्टेंगल सर्कुलर टूल है। इस हिसाब से मेरे पास में यहाँ पे ट्रैकर भी है, जिससे कि हम और उसके बाद में मल्टी फ्रेम भी है मेरे पास में, और उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे रोटो ओवरलेस भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शेप्स के बारे में देखेंगे। तो मैं शेप्स को यहाँ पे अभी के लिए ड्रॉ कर ले रहा हूँ, और एक बेसिक शेप को जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल कर लिया और यहाँ पे मैंने सर्कल्स कर लिया, एकदम बेसिक दिख रहा है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे शेप्स को ड्रॉ किया है वैसे यहाँ पे सिलेक्ट होके ये चीज़ें आ गई है। अगर मैं यहाँ पे शेप है और शेप के स्ट्रोक को, इन स्ट्रोक के साथ में इनको अगर मैं स्मूथ करना चाहूँ, अगर ये जो लीनियर जो मेरे शेप्स जा रहा है, इन लीनियर शेप्स को अगर मैं कर्व में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसके लिए मेरे पास में एक शॉर्टकट है। पहले तो उस शेप को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में कंट्रोल अल्ट, उसके बाद में मुझे यहाँ पे 1 दबाना पड़ेगा, यस 2 दबाना पड़ेगा। 2 से मेरा वो शेप लाइक बेजियर में स्मूथली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं और उसको करना चाहूँ तो मैं 2 के साथ में कर सकता हूँ, और 1 से मैं इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 2 से कंट्रोल अल्ट और 2 से मैं स्मूथ करूँगा, 1 से मैं लीनियर करूँगा। सेम लाइक दैट अगर मैं सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल अल्ट 1 से रेक्टेंगल में हो जाएंगे, लीनियर में हो जाएंगे जो भी मेरे पॉइंट्स हैं, और मैं अगर इसको 2 करूँगा तो ये कर्व्स में हो जाएंगे। ओके, एज सिंपल एज दैट। इस तरह से हम इन चीज़ों को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलो आफ्टर दैट हम अभी ये बेसिक इंटरफेस के बारे में देखा और बेसिक हमने देखा है। उसके बाद में हमारे पास में नोड है। नोड ग्राफ में हमारे पास में कुछ नोड्स आते हैं, बाकी चीज़ें कलर कंपोजिशन जो चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों के बाद में 1 बाय 1 हम धीरे धीरे आगे देखते हुए जाएंगे। ओके,
आई होप गाइस आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होंगी इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।